तो सबसे प्यारा श्लोक है भागवत का, ये कुंती मैया ने स्वयं गाया है भगवान के लिए स्तुति में। सभी लोग बोलिएगा हमारे साथ, कृष्णाय वासुदेवाय, सब लोग बोलो बोलो, शर्म लग रही का? कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। याद कर लियो। हाँ, जो हमने बोला है वो याद करके आना, कल सुनेंगे सबसे। इस प्रकार देवकी जो है कुंती मैया ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले प्रार्थना हो गई, हुआ तो कुछ ले ले, मांग ले हमने कुछ। कुंती मैया से भगवान कहते मांगो। कुंती मैया कहती है, तत्र जगत गुरु यदतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, देना चाहते हो तो आज ये कुंती आपसे साड़ी का पल्लू फैलाकर भिक्षा मांगती है कि सारे संसार के कष्ट उस कुंती के झोली में भर। विपदा संतुना शाश्वत, सारी विपत्तियां हमारी इस झोली में भर दीजिएगा। मैं आपकी सारे जो है कष्ट को ग्रहण करने वाली हूँ। भगवान बोले बताओ हुआ तुम्हारा कष्टों से पेट नहीं भरा है, फिर भी कष्ट मांग रहे हो। कुंती बोली है कि प्रभु जब जब हम पर कष्ट आए, हम पर विपत्तियां आई, तब तब हमारे लिए आप निवारण करने के लिए, कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, लेकिन आप हमें सहारा देने के लिए पधारते हो। इसलिए वो कष्ट ही बहुत प्यारे हैं जिसमें आप आओ। लेकिन उन कष्टों से अच्छा तो उन सुख से अच्छा तो हमें दुख ही है जिसमें आपकी याद आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहेगी कष्टों में। तेरे कांटों को भी प्रणाम करेंगे, तेरे फूलों को भी प्रणाम करेंगे। हाँ, भगवान कहते चलो बुआ, तुमने कष्ट भोग ली है, अब तुम राजमाता बनकर सुख भोगना। राजसूय यज्ञ हुआ है, पांडवों को विजय कराई है, बढ़िया जो है और गद्दी पर बिठाला, भगवान हस्तिनापुर गए। इसके बाद फिर भगवान को बुलाया गया। कब? भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह का हमें उद्धार करना है, तो भीष्म पितामह का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं पांडवों के साथ उनसे मिलने गए हैं। भीष्म पितामह को अंतिम दर्शन देने के लिए, वहां पर पांडवों को ज्ञान देने के लिए भीष्म पितामह के पास भेजा है। दुष्टर को दुष्टर ने ज्ञान लिया, राज धर्म दान धर्म इत्यादि धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। और उसके पश्चात भगवान ने भीष्म पितामह से कहा, पितामह अब बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो बस भीष्म पितामह ने पुष्पकाग्रा छंद में 12 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना की है और अपने प्राण जो अपने जो आत्मा को परमात्मा में विलीन किया है। बलवा के बिहारी लाल, यहाँ पर ये लीला हो जाती है। इस लीला के बाद भगवान हस्तिनापुर जाते हैं। जो पुत्रा के गर्भ में बालक पल रहा था, आगे चल के वही अभिमन्यु का बालक प्रकट होता है और प्रकट होते ही वह बालक रोने लगता है जोर जोर से।
तब भगवान को गोद बुलाया गया तो भगवान ने अपनी गोद में उस बालक को लिया है और भगवान को देखते हुए बालक हंसने लगा। तब माता कुंती ने देखा, बोले धन्य हो प्रभु। तब कुंती मैया बोली, इस बालक का नाम है कर दीजिएगा, क्या नाम है? तो भगवान का दिया हुआ नाम है परीक्षित। और ब्राह्मणों ने जब बालक का जन्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज से कहा, इस बालक का नाम पड़ेगा विष्णुराज। हाँ, कैसा होगा ये बालक? श्री राम अयोध्यापति राम लला सरकार की तरह ये धर्मज्ञ होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, युधिष्ठिर की तरह धर्मात्मा होगा, भीम की तरह ताकतवर होगा, राजा मनु की तरह ज्ञानी होगा। अनेक गुण आने लगे बालक के, लेकिन बोले एक अवगुण है इस बालक में, बोले इसकी मृत्यु जो है सर्प के काटने से होगी। कैसे होगी? सर्प के काटने से। अरे राम 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 राम। ये जब बात सुनी तो थोड़ा सा कष्ट हुआ युधिष्ठिर महाराज को। बोले नहीं आप चिंता मत करो, लेकिन इनकी मृत्यु को सार्थक बनाने के लिए परमहंस सुखदेव जी महाराज उनका अवतार करेंगे। अच्छा, बोले हाँ चलो ये भी अच्छी बात है। और सारे पांडव जो है स्वर्गारोहण के लिए गए हैं। परीक्षित जी को जो है राजगद्दी पर बैठा करके पांडवों ने क्यों स्वर्गारोहण किया? बोले इसलिए किया कि जब उनको पता चल गया कि इस पृथ्वी से भगवान श्री कृष्ण अपने लीला समाप्त करके वैकुंठ गौलोक चले गए हैं, तो पांडव कुंती इत्यादि बोले हम क्या करेंगे? तो उन्होंने अपना जो है देह का त्याग किया, भगवान के गौलोक को गमन किया। उसके पश्चात जो है महाराज परीक्षित जी तो राजगद्दी पर बैठी गए थे। हम कथा को इतनी जल्दी क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि समय की सीमा ऐसी रहती, समय भागता है भागवत में। अगर हम 2 घंटे वैसे बैठेंगे, 2 घंटे हमें 2 वर्ष से लगते हैं, और कथा में बैठेंगे तो 2 घंटे पता नहीं कब चले जाते हैं। कि कथा को हमें कहीं कहां तक ले जाना, ये तो हमारा ध्येय रहता है। हाँ, अब इसको मत समझना कि पंडित जी जल्दी सुना रहे, क्यों हमारी मजबूरी रहती है सुनाना। हम एक ही कथा को एक सुनाते रहेंगे तो पल आगे ही कथा का हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, ये रहता है। अब जानी कहिए तो पंडित जी को कथा ही नहीं है, छोट में सुना रहे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको सुनना है, सत्संग करना है तो हम आंगनवाड़ी केंद्र में है ना, बिल्कुल स्थान। जिसको सुनना है तो वहाँ आओ, बैठ कर सत्संग करो, दिन भर ठलुआ तो बैठे, रात भर ठलुआ बैठे, वहां आकर सुनो। यहाँ तो 3 ही घंटे हमारे लिए, तो 3 घंटे में हमें कथा भी करना है, भजन भी गाना है, आपको समझाना भी है, आरती भी करवानी है, सब कुछ करवाना है। ऐसा थोड़ी होता है। बोलो राधे राधे, समझ गई? हाँ, और आप कहो तो हमें 7 घंटे सुनना, तो 7 घंटे बैठने के लिए तैयार है। तब तुम तैयार हो? हाँ, तुम तैयार हो या तुम दिन भर सुनाएं? हमें कहा मुंह तो चलाना है, सुनाते रहेंगे, सुनना तो पड़ना है, सुनना आपको है। बोलो राधे राधे। ना खाइए ना पीइए, परीक्षित जी जैसे सुनना 24 घंटे। लेने को कहा हुई है जो बैठी तो ये तो कल से क्या गुरु जी तुम्हारी कथा तुम्हारी गिनाना है, कल से हम नहीं है बजा दी, तुम्हारी जा कर रही हो कथा। ऐसा भी होता है। तथा परीक्षित गुरुवश्वर मही महाभागवता ससास यथा हि सूत्राम विजात को विदान समादिशंत वित्त महारुस्तथा। 16 वर्ष की अवस्था में परीक्षित जी को राजगद्दी मिली। उत्तरा की पुत्री, उत्तर नामक राजा की पुत्री इलावती से उनका विवाह हुआ और जन्मेजय नामक उनके पुत्र हुए। परीक्षित जी को एक बार पता चल गया कि जो है धरती पर कलयुग आने वाला है। हाँ, तो कलयुग से लड़ने के लिए तैयार रहते थे हमेशा, बोले कलयुग को तो आने नहीं देंगे। परीक्षित जी महाराज ने यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, अनेका यज्ञ किए।
लेकिन एक दिन क्या हुआ, महाराज परीक्षित जी भ्रमण कर रहे थे, हाथ में तलवार है, धनुष कंधे पर है, तरकस है, मुकुट बांधे हुए और अपने रथ पर सवार है। वहां देखा कि कोई एक काला कलूटा व्यक्ति किसी गाय को पीट रहा है। एक 3 पैर जिसके टूटे हुए हैं, एक पैर से रेंगते हुए बैल को पीट रहा है। जिसको कथा में बोलते हैं गौवृक्ष संवाद। गाय रो रही है, बैल रो रहा है। गाय कौन? गाय ऐसी वैसी नहीं, स्वयं पृथ्वी माता है। बैल कौन? वो बैल धर्म है। बाहरी भगवान के लीला कलयुग में बड़ा निराला खेल है। धर्म रोता है, अधर्म हंसता है, यही प्रकृति का मेल है, ये कलयुग का खेल है। यहाँ परीक्षित जी ने देखा, ललकारा दुष्ट को, दुष्ट क्यों, किसको मार रहा है और हमारे इस राज्य में इतना बड़ा अधर्म अन्याय कर रहा है, हमारे होते हुए गाय माता पर चरण से प्रहार कर रहा है, मार रहा है गाय को, आज तो बचने वाला नहीं है। तलवार निकाल ली मारने के लिए। तो काला कलूटा व्यक्ति कोई और नहीं, वो कलयुग था। तो कलयुग ने अपना रूप दिखाया। तो राजा कैसा रूप बना करके आया था, अपना मुकुट जो है राजा परीक्षित जी के चरणों में रख दिया और परीक्षित जी से बोले त्राहि मांग। परीक्षित जी बोले अब तू मेरी शरण में आ गया तो मार नहीं सकता हूँ, क्या किया जाए। परीक्षित जी ने पूछा तुम कौन हो? तो बोला मैं कलयुग हूँ। अच्छा तुम कलयुग है? मुझे तो पता ही नहीं था तू कलयुग है। ये कौन है? कलयुग बोला आपने नहीं पूछा। तो बैल से पूछा है, हे मृणाल, हे बैल, तुम्हारे 3 पैर किसने तोड़े हैं और तुम्हारे एक पैर से रेंग रहे हो, कौन हो आप? तो बैल कहता है मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं और ना मुझे अपने मारने वाले का पता है, और मैं अगर नाम बताऊंगा तो ये मेरे लिए अधर्म माना जाएगा। जो हमें कष्ट मिला है, कोई कहेगा हमें अपने कर्मों का कष्ट मिल रहा है, हमें अपने जो है ग्रह नक्षत्रों के द्वारा कष्ट मिल रहा है। इस प्रकार बात समझाई। परीक्षित जी समझ गए ये धर्म है, ये गाय कोई और नहीं, ये पृथ्वी माता है। तो आश्वासन दिया परीक्षित जी ने, जब तक मैं पांडु नंदन, परीक्षित मतलब अभिमन्यु नंदन परीक्षित जो हूँ, पांडु जो है पांडवों का नंदन, परीक्षित जब तक धरती पे तुम्हें कुछ नहीं होगा, धर्म ना तुम्हें पृथ्वी कुछ नहीं होगा। हाँ तुम्हारी इच्छा करूंगा मैं। कलयुग से कहा तू क्यों आया? कलयुग बोले महाराज हमारा समय आ गया है। अच्छा हाँ, अब मुझे रहना पड़ेगा आगे। नहीं तुम नहीं रह सकते, जाओ हमारे जाओ, कहीं दूसरी जगह रह लो ना। कलयुग बोला महाराज आपका राज जहाँ देखो कहाँ आपका ही आपका राज्य है, कहाँ नहीं, कहाँ जाए हम बताओ। जहाँ देखो कहाँ आप धनुष बाण ताने खड़े रहते हो, हमें कुछ जगह दे दो। बोले नहीं तुम बहुत बड़ा जो है, तुम अधर्मी हो, कुकर्मी हो, ऐसा फलाना ठिकाना, तुम बहुत पापी हो, ये सब बताया है। तो कलयुग बोला मैं कितना भी बुरा हूँ महाराज, लेकिन मुझमें एक गुण अच्छा है। कौन सा? कृतयुग में तप कर लो, त्रेता में जप कर लो, और द्वापर में चिंतन कर लो, वो फल जो है तब मिलेगा। लेकिन हमारा युग ऐसा है, वो बड़े प्रेम से भगवान नाम का स्मरण कर लेगा, राम नाम का गुणगान भजन संकीर्तन कर लेगा, उसका नहीं उद्धार हो जाना है। हाँ सतयुग में अगर स्वप्न में तुमने पाप कर लिया तो उसका तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। त्रेता में तुमने मन में सोच लिया पाप तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो द्वापर में तुमने पाप होते हुए देख लिया तो तुम्हें उसका प्रायश्चित भोगना पड़ेगा।
कथा सुना रहे थे अभी कि नहीं, कि पाप होते हुए देखा ना, किसने देखा? द्रोणाचार्य ने देखा, धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा, पांडवों ने भी देखा, इत्यादि पूरे कौरवों ने देखा, तो उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ा। भगवान बता रहे हैं कि द्वापर में पाप देखने से जो है परिणाम भोगना पड़ता है, लेकिन कलयुग इसका उल्टा है। अगर कलयुग में तुमने मन से एक बार सोच लिया कि हमें भागवत कथा सुननी है, तो सुनने के बराबर फल मिल जाएगा। आपने मन में सोच लिया मुझे वृंदावन जाना है, तो जाने के बराबर फल होगा। आपने सोच लिया कि भगवान का भजन करना है, मतलब कर लिया सोचने मात्र से, ये है कलयुग। ये तो ठीक है कि पारिस्थितिक बोले तो फिर करें क्या? बोले हमें रहने की जगह दे दो, तो कहते हैं 4 जगह दी थी। कौन? द्यूतम पानम स्त्रिया शूनम। द्यूत मतलब जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग रहता है। जहां पर मजरा पी जाती है, दशरार जिसको बोलते हैं आप लोग, वहां कलयुग रहता है। जहां पर व्यभिचार स्त्री सूनी 4 पुरुष के साथ संसर्ग करती हो, वहां पर कलयुग होता है। और जहां पर जिस घर में कलह हो, कलह जानते हो, लड़ाई, जिसके घर में सवेरे से लेकर रात तक लड़ाई होते रहे, हमारे घर में भगवान नहीं कलयुग बैठा है। हाँ, ये कलयुग को स्थान दिया। तो 4 स्थानों में नहीं माना कलयुग, तो भगवान के परम भक्त पारीक्षित जी ने कहा क्या किया जाए? तो याद आया कि स्वर्ण भी रजोगुणी होता है, स्वर्ण भी रजोगुणी होता है। बोले चलो ठीक है, तुम्हें 5वां स्थान स्वर्ण दिया। अब सोने की बात आ गई, सब लोग देखो बिल्कुल चित्त सुनने लगे। मैया जी हंस रही हैं। मैया जी अब पहले तुम सोने की एक कील ले जाती थी तो 100 रुपया की आ जाती थी, अब 1000 से कम तो ना आया। महाराज पारीक्षित जी ने क्या कलयुग को सोने में बैठने के लिए बोल दिया? आज तो सोना आसमान छू रहा है, मतलब 10 ग्राम सोना 1.5 लाख को आ रहा है। इतना सो सोना 1.5 लाख रुपया को, ये है कलयुग का प्रभाव। देख लो, वही स्वर्ण में कलयुग बैठा है। अब कहते हैं कि महाराज पारीक्षित जी के ऊपर कलयुग कैसे सवार हुआ? क्योंकि पारीक्षित जी में धर्मराज युधिष्ठिर का मुकुट लगाए रहते थे, कैसे सवार हो गया? तो कथा आती है कि महाराज पारीक्षित जी एक बार जो है मृगया करने के लिए गए, जंगल भ्रमण करने के लिए, विहार करने के लिए। तो उन्होंने उस दिन राजसी मुकुट नहीं लगाया, राजसी मुकुट नहीं लगाया। उन्होंने अपने कोषागार में जाकर देखा कि वहां पर बड़ा सुंदर मुकुट रखा है, वो जो भीम दादा जरासंध का मुकुट जीत कर लाए थे, वो पापी राजा का मुकुट लेकर जो है पारीक्षित जी ने अपने सिर पर धारण किया। अब कहते हैं कि स्वर्ण भगवान का रूप होता है, हिरण्यवर्णामणि स्वर्ण सुदाम। भगवान को हिरण्यगर्भ कहते हैं, भगवान का वास स्वर्ण में होता है। वहां पर कलयुग कैसे आ जा सकता है भाई? जिस स्वर्ण में कन्हैया रहते वहां पर कलयुग कैसे आएगा? तो सुनो, उसका आपको उत्तर दे दूं। जो 1 नंबर की मेहनत खून पसीना की कमाई से कमाया हुआ स्वर्ण है, उस स्वर्ण में कन्हैया रहते हैं। और जो दूसरों का गला काट करके स्वर्ण कमाते हो, उसमें कलयुग वास करता है। तो उस जरासंध के मुकुट में, जिसने हजारों राजाओं को मार करके वह मुकुट जीता, उसके मुकुट में कलयुग बैठा। राजा पारीक्षित जी के जैसे ही सर पर कलयुग सवार हुआ। कलयुग क्या करता है? सबसे पहले बुद्धि खराब करता है। यहां बैठता है कलयुग। हाँ, बुद्धि खराब की तो जंगल में भटक के तो महाराज समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जहां पर समीक ऋषि तपस्या में लीन थे। उनसे पानी मांगा पीने के लिए, बोले आदित्य नहीं कर रहे, बता हम तुम्हारे राजा, तुम हमारे प्रजा, महाराज प्यास लगी है, जल दो पीने के लिए। समीक ऋषि तो तपस्या में लीन थे, उन्होंने सुना नहीं।
तो कलयुग है, बुद्धि पलट दी। बोले महात्मा है ये, दरवाजे पर कोई याचक खड़ा है, जल की इच्छा मांग रहा है, ये साधु बना फिर रहा है, इसको साधु नहीं बनना चाहिए, इसका अपमान होना चाहिए। और पहली गलती कर दी महाराज परीक्षित जी ने कि न जाने कहां से एक मरा हुआ सर्प मिला और धनुष की नोक पर उठा करके और परीक्षित जी ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। हाँ, अब समीक ऋषि के गले में जब डाल दिया वह सर्प और महाराज चले आए, वहां देखा उनके शिष्यों ने तो जाकर के उनके समीक के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, जो यमुना जी में स्नान कर रहे थे, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे होंगे, जो भी संध्या वंदन कर रहे हों, कहा कि एक कोई राजा आया है और तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया, मरा हुआ सर्प डालकर चला गया। तब क्या हुआ, श्रृंगी ऋषि को जो है क्रोध आ गया और क्रोध आवेश में होकर के कहा, अरे इन राजाओं का इतना दुस्साहस, इन राजाओं का इतना दुस्साहस जो जिनको हमने अपने यज्ञ का द्वारपाल बनाया है, आज वह इतना जो है उद्दंडता पर आए। मैं श्राप देता हूं कि जिस मरे हुए सर्प को उस दुष्ट राजा ने मेरे पिता के गले में डाला है, वही सर्प आज से 7 दिन बाद तक्षक बनकर को उसको डस लेगा। वही श्राप लग गया महाराज परीक्षित जी को। जब बालक रोता हुआ अपने पिता के पास आता है, रोने लगता है, पिता ने वो बालक के रोने की आवाज सुनी, गली में मरा हुआ सर्प देखा तो हंसने लगे, बोले ये मजाक किसने किया मेरे साथ, सर्प एक तरफ उतार के फेंक दिया। श्रृंगी ऋषि ने सारी बात बता दी, पिताजी एक राजा आया था, उसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने उसको श्राप दे दिया कि यही सर्प तक्षक बनकर उनको 7 दिन बाद वो डस लेगा, मर जाएगा। अच्छा किया बेटा तुमने, बहुत अच्छा। भाव अलग हो गए जो हमारे समीक ऋषि बोले, बेटा बेटा जरा सोच तो लेते, कौन था क्या था, तुमने बिना बेचारे श्राप दे दिया। जानते हो वो कौन थे? इस धरती के राजा, भारत भूमि के राजा परीक्षित जी थे। ऐसा धर्मात्मा राजा दूसरा नहीं होगा, ना भूतो ना भविष्य भी। और आज के बाद इनके बाद इस पृथ्वी पर कोई भी राजा इतना धर्मात्मा नहीं होगा पृथ्वी पर। तुमने उसको भी श्राप दे दिया, अब क्या किया जाए? श्राप तो दे ही दिया, बिना बेचारे कर दिया कार्य, अब पीछे पछताने से होगा क्या? तुरंत शिष्यों को बुलाया, बेटा जाओ उनको समाचार दे दो कि महाराज 7 दिन बाद मृत्यु हो जानी है आपकी, आप अपनी कोई सत्कर्म कर लो जिससे मृत्यु की सार्थकता हो जाए। तो इधर देखिए भगवान कि परम भक्त है परीक्षित जी, और जैसे ही घर जाकर उन्होंने वो मुकुट उतार कर रखा तो सब याद आ गया। अब रोवे तो रोवे, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, अरे राम 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 राम, क्या किया जाए? हम लोग विचार करने लगते हैं, अब मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। इतना सोच ही रहे थे कि समीक ऋषि के शिष्य आ गए, प्रणाम किया, ब्राह्मणों को आता देखकर ब्राह्मणों को बिठाला आदर से, ब्राह्मणों के चरणों को धोया, उनका चरणामृत लिया, पुष्पार्चन करवाए, तिलक किया, दक्षिणा दी, फिर पूछा बताओ महाराज क्यों पधारे? तो ब्राह्मण बालकों ने कहा महाराज आपके पास केवल 7 दिन बचे हैं, आप अपना कल्याण कर लो। बोले कैसे? बोले हमारे श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है कि जिस सर्प को आप ऋषि के गले में डालकर आए हो वही सर्प आपको 7 दिन बाद डस लेगा और आपका राम नाम सत्य हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। महाराज परीक्षित जी ताली बजा के हंसने लगे, वाह बहुत अच्छा हुआ, अरे भगवान आप बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु हो, आगे कृपा निधान आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सब सोच रहे हैं बताओ इनको श्राप मिल गया, इनकी मृत्यु होनी है, ये नाच रहे हैं।
किसी ने पूछा महाराज क्यों नाच रहे हो? बोले हमने बड़ी उद्दंडता की थी, बहुत बड़ा पाप किया था, एक संत का अपमान किया था, ये तो दंड हमारे लिए कम है। अरे एक बार नहीं, मुझे 7 बार मृत्यु भी मिलेगी तो भी कम था, क्योंकि हमने इतना बड़ा पाप किया, एक संत का अपमान किया। लेकिन कष्ट इतना है कि सर्प के काटने से मृत्यु होगी, इससे थोड़ा सा घृणा हो रही है। तो कहते कि जिसकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है उसका तरण तारण नहीं होता है, वह तरता नहीं है, भटकता रहता है। फिर जो भी होगा ठीक है, देखा जाएगा। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा करके महाराज परीक्षित जी राज वस्त्र त्याग करके और कौपीन वस्त्र धारण करके कहाँ आ जाते हैं? सुखताल में आ जाते हैं, हरिद्वार गंगा के तट पर पधार जाते हैं। अब जो महाराज परीक्षित जी थे वह राज ऋषि परीक्षित जी बन जाते हैं। सारे ऋषि मुनियों को पता चला कि परीक्षित जी को श्राप मिला है, वह सभी ऋषि मुनि एकत्र हो जाते हैं और एकत्र होकर के जो है ब्राज जाते हैं। सब लोग उनके कल्याण की बात सोचते हैं कि परीक्षित जी को क्या किया जाए जिससे उनका कल्याण हो। कोई कहता है नवचंडी कराओ, नवचंडी 9 दिन में होगा, दिन 7 है। कोई कहता है शिव पुराण सुना दो, वो 11 दिन में होता है। कोई कहता है देवी भागवत करा दो, वो 9 दिन में होती है। कोई कह रहा है कि महामृत्युंजय करा दो, वो भी 11 दिन में होता है। कोई उपाय 7 दिन वाला नहीं दिख रहा था। सारे ऋषि मुनि ब्रह्मादि इत्यादि नारद इत्यादि सब थे, हाँ सब विराजमान है वहां पर, सब विस्मय को प्राप्त है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी समय क्या होता है कि तत्र भगवद भगवान व्यासपत्र वृक्षया अलक्षलिंगो। उसी समय क्या होता है कि हमारे जो व्यास जी महाराज के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, जो है 16 वर्ष की जिनकी अवस्था है और जिनके घुंघराले केस हैं, अवधूत वेश में और सर्वांग सुंदर जिनका शरीर है, कोमल कोमल शरीर है, और वहां से चले आ रहे हैं, जिनका प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान है। और वहां पर भगवान सुखदेव जी का जो ही आगमन हुआ तो पता है क्या हुआ? सुखदेव जी के पिताजी, सुखदेव जी के दादाजी और परदादाजी भी वहां थे। सुखदेव जी के पिताजी का नाम क्या है? व्यास जी। व्यास जी के पिताजी का नाम क्या है? पराशर। और पराशर के पिताजी का नाम क्या है? शक्ति। इतने 3 पीढ़ी बैठी हैं उनकी। तो सुखदेव जी का जैसे ही आगमन हुआ, सारे उनके बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा धर्मात्मा खड़े हो जाते हैं और कहते हैं सुखदेव भगवान की हो। किसी ने नहीं कहा तो तुम बैठ जाओ, लेकिन सुखदेव जी महाराज को अपने आप रास्ता मिलती गई, क्योंकि व्यास गद्दी पहले से ही लगा दी थी कि सुखदेव जी आएंगे और राजा परीक्षित जी को कथा सुनाएंगे। व्यास गद्दी पहले से ही लगाई दी थी और जाकर आसन पर बैठ गए और आसन पर जो है बैठे सारे ऋषि मुनि बोल पड़े, हे परीक्षित अब पूछ लो तुम्हें क्या पूछना है, अब तुम्हारा कल्याण होने वाला है। सबसे पहले जो है तुरंत जो है राजा परीक्षित जी ने पूजन का थाल लिया और परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया है। सुखदेव जी का पूजन हुआ। आइए हम भी भगवान सुखदेव का पूजन करेंगे। हमारे यजमान पत्नी आएंगे व्यासपीठ पर, जो भी सुखदेव पूजन करना चाहते आएंगे, पूजन करेंगे। पूजन के लिए बुला लीजिए।
बाजू जो भी भक्त सुखदेव जी का पूजन करना चाहता है सब लोग भी करके आऊं और पूजन करके जाऊं। जिन्होंने हमें प्यार कहना सिखाया तुम्हें क्या नंदन की जय भागवत में अब हम कथा नहीं जाएंगे, आज से हम कथा नहीं करेंगे, हम कथा करने के लिए नहीं आएंगे, कथा खत्म हमारी। अब परीक्षित जी चुपचाप तो होगा, क्यों नहीं करेंगे हम कथा? क्योंकि आज के बाद हम नहीं कथा करेंगे। आज सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है, आज से जो भी कथा गाएंगे हमारे सुखदेव जी महाराज गाएंगे। आइए 10 मिनट और परीक्षित जी सुखदेव जी संवाद हो जाए, इसके बाद हम कथा को विराम करेंगे। और बता दें कि कल भगवान का जन्म उत्सव की कथा होगी, भगवान का जन्म होगा। अब ये मत कहना कि पंडित जी लेट हो रहे ये हो रहे, कल देखो समय निकाल कर आना पड़ेगा, ये आपके लिए है, ठीक है? तो
व्यवस्था आपको बनाना है, बाकी सूचना जन्म की सूचना हमारे नितिन भैया आपको दे ही देंगे अभी आखिरी में कथा के क्या क्या करना क्या नहीं करना है। तो आइए यहाँ पर महाराज पारीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है और पूजन करने के बाद महाराज पारीक्षित जी ने एक ही बात पूछी थी कि प्रभु हमारा समय केवल 7 दिन बचा है, 7 दिन की उम्र बची हमारी केवल, और मनुष्य को अंत समय में क्या करना चाहिए ये जो है प्रथम स्कंद तक बोला और द्वितीय स्कंद में सीधे जो है सुखदेव जी महाराज बोले। आइए सुखदेव जी महाराज की वाणी सुने। वरीयाये न ते प्रश्न क्रतो लोकहितमृता आत्मवित सन्नता पुंसा सौतव्याति सुयोपरः। महाराज पारीक्षित जी से कहते सुखदेव जी महाराज, हे पारीक्षित सुनो, तुम बड़ा प्रश्न, अच्छा प्रश्न किया, बड़ी आने के प्रश्न, तुमने लोक हित के लिए प्रश्न किया है कि मनुष्य को अंत समय में क्या करना चाहिए, मृत्यु आए तो क्या करना चाहिए। हाँ बताई, तुम तो बैठी तो हाला ऐसे नहीं देखो, हमें गुस्सा में नहीं देखो, को सबकी आन है, आपकी आन है, 7 दिन में सबको मन ने, हमें भी मन ने, तो वही मन ने काऊ खोना बचने। लेकिन मृत्यु को सार्थक कैसे बनाना है। निद्रायाम देते दिवाचारती हया राजन कुटुंब प्राणी क्या करता है, दिन में क्या करता है, पैसा इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करता है और रात्र में विश्राम करता है, अपने कुटुंब भरण पोषण करता है, सोना जागना मैथुन इत्यादि करना ये मनुष्य के कर्म बन गए हैं और माया के जंजाल में फंसा है, पूरा जीवन इसी में नष्ट कर लेता है। मनुष्य की उम्र है 100 वर्ष, जिसमें दिन और रात मिलाकर 100 वर्ष होते हैं, लेकिन आधी उम्र तो वो सोने में ही व्यतीत कर देता है, बची 50 वर्ष। इतनी उम्र में क्या करेगा वो, कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए करना क्या है, बोले कुछ नहीं करना है। खड्वांग नाम राजसिज्ञत्वेव विहार। खड्वांग नामक राजा थे, उन्होंने तो एक मुहूर्त में ही अपना कल्याण कर लिया, उनकी एक मुहूर्त बचे था जीवन का, उसने भी अपना कल्याण कर लिया। महाराज आपके पास तो 7 दिन है। पारीक्षित जी बोले अंतकाल में क्या करना चाहिए, बोले अंतकाले तो पुरुष आगते गतस्तथा। अंतकाल में जो है मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, मोह माया रूपी राक्षस से लड़ने के लिए भक्ति रूपी भजन रूपी नाम जप रूपी अस्त्र से उसका संहार करें और मृत्यु को अपना वर्ण करें। ये है वो, तो ये अंत समय संभल जाएगा। बोले भगवान का भजन कैसे करें, भगवान का चिंतन कैसे करें। भगवान का भजन चिंतन कथा श्रवण करने के लिए एक सरल बात है। जितासनो संग स्थूले भगवत हो रूपे मन सांध्यारिणे देह। आसन को जीतो, जितासनो आसन जीतो, जित श्वासो श्वास को जीतो, जित संगो संग को जीतो, जितेंद्रिया इंद्रियों पर कंट्रोल करो, तब भगवान का भजन में मन लगेगा। आसन जीतना मतलब ऐसा है कि कम से कम 2 घंटे एक ऐसी सुख आसन बैठकर कथा श्रवण करो। अब आप लोग तो ऐसे बैठ जाते, घुग्गू बनकर बैठ जाते हो, दलिद्र आसन लगाकर बैठ जाती हो। जित संग संग अच्छा करो, इंद्रियां भजन कथा सुनने के लिए बैठी हो, मन लग गया कि अरे यार चलो बहरौल चले जाते, ये निमोनिया कौन सा गांव है वहां चले जाते, बाजार में जाके समोसा वोसा खा लेते, पता कथा में समय बर्बाद कर रहे हैं। ये इंद्रियां हैं हमारी। श्वास करते रहो माला राम 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 राम, पीछे से कोई धक्का दे दे तो तुरंत गाली आ जाएगी। श्वास श्वास पर भगवान का नाम जपो, तब
तब भगवान की कथाएं मन लगेगा। तो अनेकानेक जो है भगवान के चरित्रों को फिर महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, सुखदेव जी ने सुनाया। सबसे पहले सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ ये कथा सुनाई। इसके बाद सृष्टि का जो निर्माण होता है, ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई वो कथा सुनाई। तो सारी सृष्टि में कुछ नहीं था, जल ही जल था। भगवान स्वयं जो है ओमकार रूप में प्रकट हुए हैं और अपना विराट रूप बनाकर अपनी नाभि से कमल बनाया। कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा के द्वारा सारी सृष्टि बनी। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा ने देखा चारों दिशा में कौन हो, तो ब्रह्मा जी के चारों दिशाओं में मुख हो गए। उस कमल की नाल को पकड़ करके ब्रह्मा जी गए हैं कई बार, लेकिन नहीं अता पता चला। तब आकाशवाणी हुई कि तप करो। तो देवताओं के 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया है और तप करने के बाद भगवान नारायण का दर्शन हुआ है। तब भगवान नारायण ने कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो। उन्हीं ब्रह्मा जी ने संकल्प सृष्टि के द्वारा अपने 10 पत्रों की रचना की है, जिनमें सबसे पहले संकल्प से अपने 4 कुमार बनाए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो। जब उन्होंने सृष्टि का विस्तार नहीं किया तो फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम 5 वर्ष के रहो। इसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या बनाया? ब्रह्मा जी ने फिर अपने मन से 10 पुत्रों की रचना और की, शंकर जी की रचना भी की। उसमें 10 पुत्रों के बाद फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। 10 पुत्र हुए जैसे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद इत्यादि 10 पुत्र हुए। इनसे भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। तब भगवान ने अपने 8 शरीर से मनु 8 शत्रुता स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया मैथुन सृष्टि के लिए। तब भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। कहा कि जिस पृथ्वी पर सृष्टि विस्तार होना है वह पृथ्वी तो हिरण्याक्ष नामक दैत्य ले गया है। तो भगवान ब्रह्मा की नासिका को छींक आई, छींक के माध्यम से भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया है और बड़ा विराट रूप धारण करके भगवान वराह रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। बोलो वराह भगवान की जय हो। और वही वराह भगवान उस हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध करते हैं और पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। और उस पृथ्वी पर जो स्थापना करके फिर जो है राजा मनु को उस पृथ्वी का राजा बना देते हैं। उन्हीं राजा मनु की पत्नी का नाम था शत्रुपा और मनु शत्रुपा से जो है 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति। और उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकृति भगवान रुचि को ब्याही गई, प्रसूति दक्ष प्रजापति को और देवहूति कर्दम ऋषि को ब्याही गई। और तीनों के यहाँ पर जो है भगवान के ही अवतार हुए। हाँ, आकृति भगवान रुचि को ब्याही गई तो इनके यहाँ पर यज्ञ और दक्षिणा। प्रसूति के यहाँ पर भगवती सती का अवतार हुआ और देवहूति के यहाँ पर भगवान कपिल का अवतार हुआ। कर्दम ऋषि को के यहाँ पर भगवान कपिल देव ने अवतार लिया और सांख्य योग की शिक्षा दी। प्रसूति जो सती नामक जो स्त्री हुई है वो भगवान शंकर जी से ब्याही गई, लेकिन दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का अपमान कर दिया था, यज्ञ में नहीं बुलाया था। वही सती ने अपना देह त्याग करके पुनः पार्वती के रूप में प्रकट हुई। ये कथा आप सब कर कथा है। और महाराज उत्तानपाद के ध्रुव नामक बालक हुआ, जिसने 5 वर्ष की अवस्था में ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसा तप किया कि अच्छे अमलात्मा विमलात्मा नहीं कर पाते हैं। वही ध्रुव महाराज जो है आगे चल करके जो है भगवान को प्रकट किए हैं और उस पृथ्वी के राजा बने हैं। और अपनी वाणी को विराम दे करके जो है बाकी की कथाएं कल जो है ठीक 2 बजे से प्रारंभ होगी और हो सकता है कल 6 भी बज सकते हैं, 6:30 भी बज सकते हैं। तो कल भगवान का जन्म है, तो जन्म में आप लोग ऐसे भूत से बन के ना आइए, ठीक है? अच्छे सज धज के आइए।